अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये हमारे पास स्टार सेट का एक रिसीवर है, ठीक हो गया जी। तो आज हम इस रिसीवर को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टार सेट का पुराना मॉडल है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस रिसीवर को मैं अभी पावर पे लगाता हूँ। तो पावर पे लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो अगर देखें तो मैंने इसको पावर पे लगाया हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आ रहा। ये देखें, मैं इसका जो पावर ऑन भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा इसका। ठीक हो गया जी। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसके रिपेयर करने के लिए पहले हमें इसका रिसीवर की बॉडी खोलनी पड़ेगी। ठीक होगा जी। तो पहले हमें इस रिसीवर को खोलना पड़ेगा क्योंकि इसका पावर ही नहीं आ रहा। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो इसकी जो बॉडी है ये मैं खोल लेता हूँ। ये पहले भी रिपेयर हो चुका है, ठीक है जी, बहुत मरतबा। अगर देखें तो इसकी जो सप्लाई है इसकी अपनी नहीं है, ये अलग से सप्लाई लगाई हुई है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी सप्लाई कहीं अलग से लगाई हुई है। तो ये मैंने इसकी जो पावर की जो वायर है वो मैंने निकाल दी है। अब हम इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो पहले हमें इसके वोल्टेज वगैरह चेक करने हैं। तो मैं इसको दोबारा पावर पे लगा लेता हूँ। तो मैंने इसको दोबारा पावर में लगा लिया है और अपना मल्टीमीटर भी उठा लेते हैं और इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं कि हमें इसके वोल्टेज जो है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो मैंने अपने मल्टीमीटर को उठा लिया है और रिसीवर को खोल भी लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी पावर चेक करेंगे, इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं, इसके वोल्टेज आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो सारा कुछ है अभी हम चेक करेंगे। तो इसको हम बॉडी के साथ टच कर लेते हैं, बॉडी के साथ कहीं पर लगा लेते हैं इसको और इसके फिर वोल्टेज चेक करते हैं हम। ठीक है जी। तो यहाँ पर तो हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे, यहाँ पर भी हमें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे। तो इसका मतलब यह है कि हमें इसकी आउटपुट नहीं मिल रही। ठीक हो गया जी। तो इस सप्लाई की आउटपुट हमें नहीं मिल रही क्योंकि हमने इसके वोल्टेज चेक किया तो हमें कोई भी इसका वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ये सप्लाई है इसको बाहर निकालते हैं और सप्लाई को बाहर निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो कौन सा आया हुआ है, क्योंकि हमें इसकी जो सप्लाई है आउटपुट की वो मिलती नहीं रही। तो चलो अब हम इसको देखते हैं और चेक करते हैं कि अभी इसके वोल्टेज जो है वो अभी हमें शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है जी। तो इसके जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल हमें सही मिल रहे हैं, इसके वोल्टेज जो हैं वो बिल्कुल हमें सही मिल रहे हैं, इसके वोल्टेज के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा रिसीवर चालू क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके वोल्टेज भी सही आ रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इसके जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, मैं इसकी लाइट भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा, इसके जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। ये देख लें, इसके वोल्टेज बिल्कुल हमारे सही आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि रिसीवर ऑन क्यों नहीं हो रहा। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसकी सप्लाई को निकाल देता हूँ बाहर और उसके बाद हम इसको दोबारा इसके ऊपर ही लगाते हैं, कार्ड के ऊपर। इसके ऊपर हमने लगा लिया है एक मरतबा। अभी एक मरतबा और चालू करके चेक कर लेते हैं कि चालू होता है कि नहीं होता। तो अभी भी हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये देख लें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसके कार्ड के अंदर फॉल्ट है। तो कार्ड के अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है वो हम देखते हैं।
पहले हमें इसका जो कार्ड है इसको बाहर निकालना होगा। ठीक हो गया जी। तो इस कार्ड को बाहर निकालते हैं और इसके बाद हम इसको सफाई वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल पहले मैं इस कार्ड को बाहर निकाल लेता हूँ, इसकी सफाई कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि कहाँ पर कौन से वोल्टेज आ रहे हैं और कहीं पर इसके अंदर फॉल्ट है, वो हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। तो पहले हमें इसको साफ़ करना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे देखते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस किट को जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सही है जी। तो अब हम इसको चेकिंग करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट आया हुआ है वो कौन सा है। सही है जी। पहले हम इसकी शॉर्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं कि वाकई में इसके अंदर शॉर्टेज है कि नहीं है। ठीक है जी। तो पहले हम इसकी शॉर्टेज चेक कर लेते हैं। मैंने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी। मैंने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट कर लिया है। तो हम इसके अभी स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करते हैं और सॉरी इसकी शॉर्टेज चेक करते हैं कि गोया हमारी एक पिन में शॉर्टेज है या सारे पिनों में अंदर शॉर्टेज है। ठीक है जी। क्योंकि इसमें 12 वोल्ट आते हैं, 2 ग्राउंड हैं और 2 हमारे पॉजिटिव हैं 12 वोल्ट। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हमें बता रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी सप्लाई पूरी शॉर्ट है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड की जो फॉल्ट है, कौन सी साइड का हमें फॉल्ट मिल रहा है। तो हमें इसको किस तरह से चेक करेंगे। अमूमन ये फॉल्ट आ रहा होता है इसकी जो डाई स्विच होता है इसकी साइड से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो ये डायोड है पहले इनों को चेक कर लेते हैं कि गोया यहाँ पर कोई शॉर्टेज तो नहीं। अगर इनों के अंदर शॉर्टेज नहीं है तो फिर हमारी यहाँ पर जो पेपर कंडेंसर वगैरह लगे हुए हैं इनों के अंदर शॉर्ट हो सकती है, या तो हमारी ये आईसी जो लगी हुई है यहाँ पर या ये कैपेसिटर वगैरह यहाँ पर कोई चीज़ शॉर्ट होगी। ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके डायोड वगैरह जो है वो चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं डायोड चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये डायोड बिल्कुल ओके है हमारा। दूसरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी शॉर्टेज नहीं है। ये जीना डायोड, ये भी शॉर्ट नहीं है। ये डायोड देख लें, ये भी शॉर्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे डाई स्विच की जानिब जो है वहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो साइड है हमारी इसको चेक करनी है। तो इसको चेक करने के कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमारे ये कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, इनको किस तरह से चेक किया जाता है वो तो हमें पता नहीं चलेगा। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास पेपर कंडेंसर लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे तो ये हमें बता रहा है। अगर इसके साथ साथ का अगर दूसरा कैपेसिटर चेक करें तो ये भी हमें बता रहा है। तो अगर ये दूसरा जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो ये वाला, अगर इसको चेक करें तो ये भी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटर सारे हमें शॉर्ट बता रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं अमूमन इस ट्रिक को इस्तेमाल करते ये फाइल निकालता हूँ, तो वो मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास सप्लाई है, इस सप्लाई को मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा। सही है जी। तो फिर आपकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई अपने वोल्टेज पूरे निकालेगी तो ही आप इस फॉल्ट को निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो हमारी सप्लाई जो है वो बिल्कुल ओके है, क्योंकि हमने इसके वोल्टेज वगैरह चेक किए। तो एक मरतबा मैं आपको दोबारा इसके वोल्टेज वगैरह चेक करवा देता हूँ कि हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके भी है कि नहीं है। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी सप्लाई को चेक करके दिखाता हूँ कि हमारी सप्लाई के जो वोल्टेज है वो बिल्कुल आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो वो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ एक मरतबा। ठीक होगा जी। तो मैंने अभी इसको पावर में लगा लिया डिस्प्ले को, और अब हम क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके वोल्टेज आ रहे हैं 11.75 वोल्टेज इसके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सप्लाई जो है वो बिल्कुल ओके है। अब हम इसके फॉल्ट को किस तरह से ढूंढेंगे, 2 ट्रिक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको सप्लाई को किस तरह से चेक किया जाता है, इस फॉल्ट को किस तरह से निकाला जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको सप्लाई पावर पे लगाऊंगा। पावर पे लगाने के बाद इसको मैं टच करता जाऊँगा। जहाँ पर मुझे ये हीटअप महसूस आएगा तब जाके हमें पता चलेगा कि वही पेपर कंडेंसर हमारा शॉर्ट है। जो पेपर कंडेंसर हमारा हीट होगा वही पेपर कंडेंसर हमारा शॉर्ट होगा। तो इसको चेक करने के लिए पहले मैं इसको पावर सप्लाई पे लगाता हूँ। तो मैंने इसको सप्लाई पे लगा लिया है। तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि कौन सा पेपर कंडेंसर जो है हमारा शॉर्ट हो रहा है। तो ये जो पेपर कंडेंसर है ये हमारा बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। मैं अगर आप थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाऊं तो ये जो पेपर कंडेंसर है ये मेरा बहुत हीट हो रहा है। मैं इस तरह को निकाल लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मेरा पेपर कंडेंसर है
ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस कैपेसिटर को बाहर निकालूँगा, तो ही हमारा ये फ़ॉल्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है जी। तो इसका एक दूसरा भी तरीक़ेकार ये होता है कि अपना बिरोज़ा उठा लें। ठीक है जी, ये बिरोज़ा आप उठा लें, और बिरोज़ा के क्या करना है कि जो कि आपने इस जो आपको हीट लग रहा हो वहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको जस्ट ऐसे ही, जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास बिरोज़ा है, तो इसको मैं जस्ट क्या करूँगा, डायोड के ऊपर पेपर कंडेंसर के ऊपर रखूँगा, तो ये हीट होके ये इसका जो स्मोक है ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। तो एक मतलब मैं आपको ट्राई करके भी दिखा देता हूँ एक मरतबा। ठीक है जी। तो मैं भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ कि क्योंकि मुझे ये हीट महसूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और मैं क्या करूँगा कि इसको पावर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा दूँगा कि वाकई में ये हीट हो गई, ये स्मोक ऊपर छोड़ता भी है कि नहीं छोड़ता। ठीक है जी। तो ये देख लें, मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है, तो मैं अभी इसको लगाता हूँ पावर में। तो मैंने अभी इसको पावर में लगा लिया है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि वाकई में ये स्मोक छोड़ता भी है कि नहीं छोड़ता। तो अगर आपको शायद महसूस हो रहा होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो अगर देखें तो ये पिघल गया है, ये देखें, ये देखें, ये हमारी पिघल चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डायोड है, ये पेपर कंडेंसर ये शॉर्ट है, तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत हीट हो जाएगा। जब ये हीट हो जाएगा तो मैं यहाँ से इसको उड़ा निकाल दूँगा। ठीक हो गया जी। ये देखना, ये बिल्कुल पिघल चुका है। इसकी मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, तो इस वजह से ये पिघल गया है। तो अब मैं इसको उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है जी। मैं अपनी सप्लाई इसको काविये के साथ इसको निकाल देता हूँ। ठीक है जी। तो बरन मैं अभी इसको निकालता हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिसीवर है ये बिल्कुल सही तरह से ओके होगा कि नहीं होगा। तो बरन मैंने इसको पावर से निकाल दिया है, और अब हम क्या करते हैं कि काविये की मदद से मैं इसको बाहर निकालता हूँ। मैं अपने सोल्डर आयरन की मदद से इसको बाहर निकालता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैंने भी इसको बाहर निकाल दिया है। जी तो दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मैंने निकाल दिया है बाहर। ये देख लें, ये जो पेपर कंडेंसर है ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया है यहाँ से। ठीक हो गया जी। तो अब हम एक मरतबा ट्राई मार के चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही तरह से अभी दे रहा है, क्या अभी भी ये इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। तो पहले हम इसकी शॉर्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं कि अभी इसकी शॉर्टेज बरकरार क्या नहीं है। तो पहले हम इसकी शॉर्टेज चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो मैंने अभी इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है अपने मीटर को, और अब जाके हम इसको चेक कर लेते हैं एक मिनट। तो ये हमारी बॉडी है, इसके साथ चेक करते हैं। ये देख लें, अब जो है इसकी शॉर्टेज जो है वो चली गई है। ठीक हो गया। ये एक पॉइंट में नहीं बता रहा और ये दूसरी पॉइंट में भी नहीं बता रहा। ठीक हो गया। ये ग्राउंड, ये पॉइंट हो गई और ये पॉइंट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर भी फॉल्ट निकल चुका है। तो ये फॉल्ट किस तरह से निकला है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और ये जो हमारा पेपर कंडेंसर है ये हमारा शॉर्ट था। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पेपर कंडेंसर हमारा शॉर्ट था। तो मैं अभी आपको चेक करवा लेता हूँ ये पेपर कंडेंसर ये शॉर्ट था भी कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमें शॉर्टेज बता रहा है यहाँ पर।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पेपर कंडेंसर था ये हमारा शॉर्ट था। ठीक हो गया जी। तो अभी हमारी ये जो शॉर्टेज है वो तो निकल चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं कि गोया अभी हमारे वोल्टेज जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर इसके वोल्टेज दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारे इसके जो वोल्टेज है 12 वोल्ट अभी ये अप डाउन हो रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं अभी इसको पावर पे लगा लेता हूँ। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है सप्लाई को। अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मैं मीटर आपके सामने रख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर ये देखें अब जो इसके वोल्टेज हैं वो बिल्कुल स्टेबल आ चुके हैं। ठीक है जी, 11.8 वोल्ट जो है इसके बिल्कुल सही तरह से आ चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। इसकी जो वायर्स वगैरह हैं वो सारी मैं लगा लेता हूँ अभी। ठीक हो गया जी। अभी जितनी भी इसकी वायरें हैं वो मैं लगाता हूँ और उसके बाद हम इसका डिस्प्ले वगैरह चेक करते हैं कि गोया ये हमारा जो सप्लाई है वो सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी डिस्प्ले की जो वायरें हैं वो लगा के आपको चेक करवा देता हूँ एक मरतबा कि गोया हमने जो फॉल्ट निकाला है वो बिल्कुल सही तरह से निकाला भी है कि नहीं निकाला है। ठीक है जी। तो अब मैं इसको सप्लाई ये जो डिस्प्ले की कनेक्शन है ये मैं दे देता हूँ इसको और देखते हैं कि हमारा जो इसके डिस्प्ले वगैरह वर्क करता है कि नहीं करता। तो मैंने इसके ये कनेक्शन वगैरह लगा लिए हैं। तो इसकी सप्लाई लगा लेते हैं हम। तो ये मैंने इसकी सप्लाई भी लगा ली है यहाँ पर। तो अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर देता हूँ और पावर देने के बाद हम देखते हैं। तो अगर ये देखें तो अभी जो हमारा रिसीवर है ये बिल्कुल सही तरह से ऑन हो चुका है। ठीक हो गया जी। तो हमने इसका फॉल्ट जो है वो निकाल दिया है। ये देख लें ये रिसीवर अभी हमारा ऑन हो चुका है। तो अब मैं कहता हूँ इसको अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं ये बोर्ड से आगे जाता है कि नहीं जाता। ठीक है जी। ये बोर्ड जो लोडिंग आ रही है ये इसके आगे जाता है कि नहीं जाता। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे इसको अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं। इसको इस कार्ड को मैं अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। तो मैंने अभी इसको सही तरह से लगा लिया है। तो अब हम इसको ट्राई करके चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा सही तरह से वर्क करता भी है कि नहीं करता। तो पहले मैं इसको ट्राई करके चेक कर लेता हूँ, पावर पे लगा लेता हूँ। तो ये देखना सॉरी इसकी जो पावर की वायर है जो वो हिल रही है। तो मैं एक बार इसको लगा लेता हूँ। तो अगर ये देखें तो ये मैंने पावर की वायर जो अभी लगा ली है। अब देखते हैं कि ये बोर्ड से आगे जाता है कि नहीं जाता। तो एक बार तो इसको ट्राई करके चेक कर लेते हैं कि ये बोर्ड से आगे जाता भी है कि नहीं जाता। कि ये थोड़ा सा लोडिंग लेता है, ये लोकल में नहीं है। तो ये देख लें ये अभी ऑन हो चुका है। ये अभी बोर्ड से आगे आ चुका है। सही है जी। तो ये देख लें अभी ऑन हो चुका है। ठीक हो गया जी। ये देखें ये जो इसके बटन है ये भी सही तरह से वर्क नहीं करे शायद। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये देख लें ये रिसीवर वही है, ये दूसरा ये देख लें अच्छी तरह से कि हमने जो सप्लाई रिपेयर की है वो यही है या कोई और है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमने पेपर कंडेंसर यहाँ से निकाला था। तो अब हमारा जो रिसीवर है ये बिल्कुल अभी ओके हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।